दोस्तों, अब कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, बोर्ड्स हो, जेई या नीट हो, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो अब उसका सोल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करें इन 3 आसान स्टेप में किसी भी समय। सबसे पहले आप इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके बाद आप इसको साइन अप करें। साइन अप आप अपने मोबाइल नंबर से करेंगे। देन आपको क्या करना है, आप अपने क्वेश्चंस का फ़ोटो ले लें या तो आप अपने डाउट को टाइप करें। यह ऐप आपको 60 सेकेंड के अंदर एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे ले लेगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। बेहतर डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पर दिया गया कोड यूज करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाएं, ऐप डाउनलोड करें, बेहतर डिस्काउंट। हेलो फ्रेंड्स, यूपी जीडीएस में साइकिल 3 के तहत 4000 से ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी जो है वो रिलीज हुई हैं। विदाउट एग्जाम डायरेक्ट मेरिट बेस्ड वैकेंसी है। इसके फॉर्म 23 अगस्त से जो फिल होने शुरू हुए थे और 22 सितंबर तक इसके फॉर्म फिल करे जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि कहाँ से कितने फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं और अब किस जगह से फॉर्म अप्लाई करें जहाँ से आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो सके। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल न्यूज आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, अभी जाओ ज्वाइन करो। वहाँ पर इसकी PDF है जो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए देरी ना करते हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर फॉर्म फिलिंग की हम लोग बात कर लें तो अभी तक जो है औसतन जो मेरी बात हुई है उसके अकॉर्डिंग लगभग 2,70,000 के आसपास जो है फॉर्म पूरे यूपी में जो है वो अप्लाई किया गया है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो अभी तक फॉर्म है वो 2 रीजन से अप्लाई किया गया है। सबसे ज़्यादा फॉर्म लगभग 25,000 के आसपास यहाँ पर इलाहाबाद रीजन से अप्लाई किया गया है। कल का मॉर्निंग अपडेट वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने बताया है। बाकी टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है। इसी के साथ साथ आगरा रीजन में लमसम अभी 18,000 के आसपास जो है फॉर्म अप्लाई किया गया है। तो आगरा हुआ, आपका प्रयागराज हुआ, इन रीजन्स में जो है फॉर्म अभी ज़्यादा पड़ा हुआ है। कुल फॉर्म आपका अभी 3 लाख के अंदर है, औसतन 2,70,000 के आसपास पड़ा हुआ है। तो अब मेन बात आती है कि फॉर्म जो है कहाँ से अप्लाई करें। तो अगर फॉर्म अप्लाई करने की बात करनी है तो इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं। बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में होगा कि फॉर्म ये मतलब इतनी कम सैलरी की वैकेंसी है, फॉर्म क्यों अप्लाई करो। तो ये आपकी भैया यहाँ पर एडिशनल जॉब है। एडिशनल जॉब का ये मतलब है यहाँ पर 4 आवर के स्लैब में आपको वर्क करना है। 12 से 15,000 यहाँ पर आपको सैलरी जो अवेलेबल करा दी जाती है। बाकी आप आराम से जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। और केवल 100 रुपये इसकी फीस है, वो भी जनरल कैटेगरी की। अदर किसी कैटेगरी से है तो आपको यहाँ पर फीस भी जो है देनी नहीं पड़ती है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कि फॉर्म जो है वो अप्लाई कहाँ से करें। तो पहली चीज़ तो ये, अगर आप आगरा से हैं, ठीक है, अगर आप आगरा से हैं तो आप जो पोस्ट फिल करोगे या तो 5 करोगे या तो 10 करोगे या 15 करोगे या 20 करोगे। तो अगर आप आगरा रीजन से हैं या प्रयागराज रीजन से, आप लोग बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप आगरा या प्रयागराज रीजन से हैं तो आप कम से कम 10 पोस्ट फिल करिए। क्योंकि जो जीडीएस की भर्ती है ये मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो अपने स्टेट में, मतलब जैसे वैकेंसी तो आपकी उत्तराखंड में भी आई हुई है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो यूपी का है तो वो यूपी में ही फॉर्म अप्लाई करने की सोचता है। तो आप ऐसे में कम से कम 10 पोस्ट जो है वो चूज करें। अब बात आती है कि अप्लाई कहाँ से करें। तो इसके पहले जरा आप एक आंकड़ा देखिएगा। आंकड़ा ये है कि साइकिल फर्स्ट की जो वैकेंसीज भैया रिलीज हुई थी तो उसमें क्या हुआ, साइकिल फर्स्ट का रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया गया, मतलब वो भर्ती पूरी तरह से निरस्त कर दी गई। और साइकिल 2 का जब रिजल्ट जारी हुआ तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि साइकिल फर्स्ट का भी सारा स्टूडेंट आ गया था और साइकिल सेकंड का भी यहाँ पर सारा स्टूडेंट आ गया था। अब हुआ क्या है, अगर बात करोगे साइकिल 3 में, साइकिल 3 में फॉर्म भरते टाइम स्टूडेंट क्या देख रहा है, वो ये देख रहा है कि जैसे मान लीजिए इतनी पोस्ट यहाँ पर आपको दिख रही हैं, इनमें सबसे कम मेरिट जो है वो कहाँ पर गई है। तो सबसे कम मेरिट जो गई है वो 95% वाली गई है। और स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो फॉर्म यहीं पर अप्लाई कर दे रहा है। इसी तरह अगर आप आगे बात करोगे आगरा के अलावा किसी अदर अगर सिटी में आप बात करोगे, मान लीजिए बुलंदशहर में अगर आप बात करोगे तो बुलंदशहर में भी लड़का यही देख रहा है। उसने क्या किया, उसने यहाँ पर पोस्ट उठाई और उसने देखा कि ये जो है यहाँ पर ओबीसी की 93.1 गई हुई है, ओबीसी की 95 गई हुई है, एससी की 95 गई हुई है और ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पर 87% ही गई हुई है। और स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म
अप्लाई कर दे रहा है। लेकिन आपको इस बार ऐसा नहीं करना है। ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर जो है वो तो टॉप लेवल के लड़के ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन अब अगर यहाँ पर आप देखोगे, मान लीजिए ये यूआर की पोस्ट है, यहाँ पे कितना है 95% गई हुई है कट ऑफ, लेकिन इसका सिलेक्शन हो गया ना, इसका तो सिलेक्शन हो गया, मतलब अब जो कट ऑफ यहाँ पर जाएगी वो 95 से कम जाने के 90% चांस है। क्यों? क्योंकि 95% के नीचे वाला लड़का तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा, उसको लगता है कि यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, वो ऐसी वैकेंसीज ढूंढेगा जहाँ पर 93, 92, 94% कट ऑफ गई हो। और लेकिन इस बार हुआ क्या, यहाँ पर 95% वाला तो लड़का सिलेक्ट हो गया ना, और खुदा ना खास्ता कहीं अगर यहाँ वेटिंग लिस्ट का मैसेज आ गया होगा तो इसके नीचे वाला भी लड़का सिलेक्ट हो गया। ऐसे में यहाँ पर जो है कट ऑफ आपकी ज़्यादा कम जाने की संभावना है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अगर बुलंदशहर से हैं तो आप अगर बुलंदशहर की पोस्ट चूज करते हो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप करोगे ही करोगे। लेकिन मान लीजिए आप बुलंदशहर से नहीं है, कहीं आउट ऑफ सिटी है, मान लीजिए आप सीतापुर से हैं या लखनऊ से हैं, और आप क्या है अदर सिटी में फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे एटा में फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप पहला काम ये करिए कि आप अपनी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करिए। जैसे आप ओबीसी से हैं तो आप ओबीसी में ही फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि यूआर में आपकी सारी कास्ट वाले जो स्टूडेंट हैं वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर कंपटीशन बढ़ने की पूरी संभावना हो जाती है। जैसा कि आप सब देख रहे हो, जैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षित सीट है उस पर जो कट ऑफ है वो कम जा रही है। अगर यूआर पर आप ईडब्ल्यूएस से फाइट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर कट ऑफ जो है वो 95% जा रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी की भी देखोगे तो यहाँ पर 92.8333% गई हुई है, लेकिन यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है वो पीडब्ल्यूडी बी कैटेगरी से ही हुआ है। तो अब करना क्या है आपको मान लीजिए आप अगर आउट ऑफ सिटी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लखनऊ से, आपने झांसी में फॉर्म अप्लाई किया, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर आपको देखना है, जैसे आपने देखा यूआर की ये सीट्स है, तो यूआर में अब ये देखना है कि मेरिट ज्यादा कहां गई है। जैसे मान लीजिए 95.33% यहां पर मेरिट गई हुई है, यहां पर 95% गई हुई है, यहां पर 95% गई हुई है, यहां पर 95 और यहां पर 95। तो आप जो सबसे ज्यादा जहां मेरिट गई हुई है आप इस पे फॉर्म अप्लाई करिएगा। और अगर आप ओपन माइंड से सोचे तो ये सच्चाई है कि अभी तक इवन मैंने जो पहले वीडियो बताया था उसी में आपको ये बताया था, लेकिन इतनी ज्यादा फॉर्म फिल करने की इस बार मेरे को भी उम्मीद नहीं थी जितना ज्यादा फॉर्म अप्लाई किया जा चुका है। तो यहां पर अब आपको करना क्या है, जहां पर कट ऑफ ज्यादा गई थी वहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि इस लड़के का जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। और अगर आप बात करोगे तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बहुत से स्टूडेंट्स ने फॉर्म अप्लाई किया है, और जो आउट ऑफ स्टेट लड़का जो फॉर्म अप्लाई करने आ रहा है, मान लीजिए उसने जो आउट ऑफ स्टेट है उसने मैनपुरी देखा और यहां पर उसको लगा कि सबसे कम एससी में कट ऑफ यहां 91.2% गई हुई है, ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ 90.25% गई हुई है, ओबीसी में जो है आपकी 95% गई हुई है, यूआर में 96.2%। तो जहां पर कट ऑफ कम गई हुई है वो स्टूडेंट वहां पर फॉर्म जो है अपना अप्लाई कर रहा है। तो अब अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो भैया जहां पर कट ऑफ कम गई है वहां पे बिल्कुल मत अप्लाई करिएगा, आप यहां पर पूरी तरह से धोखा उठा सकते हो। तो जहां पर कट ऑफ ज्यादा गई है वहां से आप जो है फॉर्म अप्लाई करिएगा, और सारा का सारा काम आप साइकिल 2 की जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है जो कि स्लाइड चल रही है इसके माध्यम से ही करिएगा। इसकी पीडीएफ फिलहाल मैंने टेलीग्राम पर डाल दी थी, मैं फिर से इसको डाले दे रहा हूं, और अगर कोई भी जीडीएस से संबंधित डाउट है तो बेझिझक आप लोग कमेंट करिएगा, यहां पर आपको जो है उसका जवाब दे दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे डाउट सेशन नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर करा दिए जाते हैं। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको यार जरूर पसंद आई होगी, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और आपके लिए लगातार मैं अपडेटेड वीडियो जो है वो लाता रहूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे प्यार और सपोर्ट